औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर 4th टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स कवर अप कर लिया जिसकी तीनों की वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग वहाँ जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर इन सबसे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल करके या मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए हम प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन हमारे पास क्या है? प्रोनाउन हमारे पास जैसे हम नाउन है, हमारे पास नाउन की जगह पे जब हम यूज़ करना होता है, जो हमने वर्ड यूज़ करना होता है सिंपल वर्ड्स में, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं सिंपल फॉर्म में आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय। अली हमारे पास नाउन है यहाँ पे। अब हमने अगर इसका 2-3 लाइन और लिखनी है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ माई फ्रेंड। सेकेंड लाइन में हम दोबारा अली लिखेंगे, थर्ड पे हम फिर अली लिखेंगे, अली 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 अली। इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे जो ही हमने यूज़ किया वो यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या हमारे पास। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनेट, एम्पैथेटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास वही आ जाता है जैसे आई, वी, यू, इट, ही, शी, इट, दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब आपका जो एक्शन करने वाला होता है और जो एक्शन बर्दाश्त कर रहा होता है वो दोनों सेम, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। अब आई एक्शन करने वाला भी मैं हूँ और तकलीफ़ मुझे ही हो रही है, तो एक्शन को बर्दाश्त करने वाला भी मैं हूँ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है कि नाउन इन जनरल वे, जैसे वन, ऑल, मैनी, नन, ऑल वर एब्सेंट, वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी, इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन में जब हम एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, लाइक आई डिड इट माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इसको हम जैसे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इस सेंटेंस को, तो हम इसको कहते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउन हमने यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जब हम बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ पिक करनी होती है हमने, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। रिलेटिव प्रोनाउन ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके 3 काम होते हैं, वो 3 काम हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको किन कामों में यूज़ करते हैं। मैं डिटेल में बता देती हूँ आप लोगों को। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या कहते हैं, जब भी हमें कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी होती है, जैसे दिस इज़ अ कप, दिस, यहाँ पे हमने एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में जब एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। इसके 3 काम है हमारे पास। एक तो एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है। सेकेंड, इसका काम यह है कि जब 2 क्लॉजेज आ जाते हैं तो सेकेंड सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। थर्ड होता है कि अपने जो पीछे प्रीवियस वन जो होता है उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल मज़ीद देख लेते हैं। आई मेट असलम हु हैज़ जस्ट रिटर्न। अब यहाँ पे हमने हु, अब यहाँ पे ये हु जो है ये एज अ कंजंक्शन भी यूज़ हो रहा है, 2 सेंटेंसेस को मिला रहा है। अब हु जो है वो असलम को रेफ़र भी कर रहा है, अपने प्रीवियस वन को भी रेफ़र कर रहा है, और हु जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन रहा है। 3 काम यहाँ पे कर रहा है ये। अब हम देख लेते हैं यूजेज क्या है प्रोनाउन का। रूल नंबर 1 देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हमने क्या कि बी की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसके बाद आगे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, इट, दे। एग्जाम्पल देख लें, इट वॉज आई हु टोल्ड यू। अब हम यहाँ ये नहीं लिखेंगे इट वॉज मी, हम ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ये देखना आपने। रूल नंबर 2 में हमारे पास है कि अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन लगा हुआ हो, तो आपने पर्सनल प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्टिव केस आपने यूज़ करना है उस पर्सनल प्रोनाउन का। एग्जाम्पल देख लें, नोबडी विल हेल्प यू बट मी। अब बट यहाँ पे प्रपोजिशन है तो उसके बाद हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया पर्सनल प्रोनाउन। इधर नॉर वगैरह जो रूल नंबर 3 है कि इधर नीदर नॉर जो उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारा सेकंड के अकॉर्डिंग होगा। रूल नंबर 4 में है एनीबडी, एवरीबडी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं अपने साथ। रूल नंबर 5 में यह है कि अगर 2 नाउन्स के बीच में एंड यूज़ हो रहा या 2 प्रोनाउंस के बीच में एंड यूज़ हो रहा हमारे पास, तो हम उसके साथ वर्ब जो लगाएंगे हम प्लूरल लगाएंगे वर्ब उसके साथ। रूल नंबर 6 में हमारे पास है कि वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन आएगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आई हु एम,
अब यहाँ पे एम किस तरीके से आया, अब हु से पहले जो भी होगा यहाँ पे, ही होगा, शी होगा, आई होगा, इट होगा, दे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा हमारे पास। रूल नंबर 7 में हमारे पास है कि वन हु मस्ट डू वंस ड्यूटी। ये रूल हमारे पास फिक्स होते हैं, वन हु मस्ट डू वंस ड्यूटी। रूल नंबर 8 में हमारे पास है, जब भी कोई सेंटेंस में आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, पॉजिटिविटी हो सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेके आएंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को, और लास्ट में हम फर्स्ट पर्सन को लेके जाएंगे। और अगर कोई सेंटेंस में आपको नेगेटिविटी शो हो रही है तो आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लेके आएंगे, थर्ड पर्सन की जगह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में सेम रहेगी, बस फर्स्ट और सेकंड चेंज होगा। रूल नंबर 9 में हमारे पास है, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि आवर आया, तो इसका यहाँ पे रूल हमारे पास ये है कि जब भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, अगर 2 पर्सन होंगे आपके सेंटेंस में, तो आप हमेशा जो अपना ऑब्जेक्टिव केस है आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग उठाएंगे। अगर सेकंड और थर्ड है तो आप हमेशा सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग उठाएंगे। रूल नंबर 10 में हमारे पास, शी इज़ टॉलर देन हिम, शी इज़ टॉलर देन ही इज़। आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आप लोग लिख लें। रूल नंबर 12 में हमारे पास है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट हमारे पास कौन सी है, आप इसको एज अ हकीम अपनी आसानी के लिए याद कर लें, जैसे हेल्प, अवेल, एवरेज, किल, एन्जॉय, एक्सर्ट, मेक। इन वर्ड्स के बाद ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इन वर्ड्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है आपके पास। और जो हमारे पास नॉन ट्रांजिटिव प्रोनाउन है, उनके बाद आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, उनकी भी लिस्ट आ गई है। फॉर एग्जाम्पल देख लें, यू शुड कीप अवे फ्रॉम दिस मैटर। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स लगा देते हैं यू शुड कीप योर सेल्फ, तो आपने लिस्ट माइंड में रखनी है। अगर लिस्ट का जो वर्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब में से आ रहा है या नॉन ट्रांजिटिव वर्ब में से आता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस लेके चलेंगे। रूल नंबर 14 देख लेते हैं कि इट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उन एनिमल्स के साथ जिसका आपको स्पेसिफिक जेंडर नहीं पता, या बेबी के लिए जिसका आपको स्पेसिफिक जेंडर नहीं पता, या किसी स्टेटमेंट को आपने रेफ़र करना है तो उसके साथ आप इट यूज़ करेंगे। रूल नंबर 15 देख लेते हैं कि जब भी किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी हो, किसी नाउन को या प्रोनाउन को, तो वहाँ पे आप इट वाज आई, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। रूल नंबर 16 में यह है कि जब भी यूनाइटेड कोई चीज़ होगी तो आप इट यूज़ करेंगे, जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही होगी तो आप उसके लिए देयर यूज़ करेंगे। रूल नंबर 17 में हमारे पास है कि जब आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए वन ऑफ द, तो आप इसके साथ क्या करेंगे कि सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब उठाएंगे। अगर ओनली का वर्ड आपके सेंटेंस में आ रहा है तो आप उसके साथ जो वर्ब है, ओनली के बाद जो नाउन होगा, ओनली के बाद जो वर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्ब पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे ओनली के बाद वन आ रहा है तो आपने इस किस तरीके से लगाया, वन को देख के। आप ओनली के बाद जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज़ करेंगे। रूल नंबर 18 में हमारे पास है कि जब भी 2 चीज़ें होंगी, 2 पर्सन में कंपैरिजन होगा, 2 चीज़ें होंगी तो आप ईच अदर यूज़ करेंगे। जब भी मोर देन 2 होंगी तो आप वन एंड अदर यूज़ करेंगे। ये हमारे प्रोनाउन के कंप्लीट रूल्स हैं, जिसके अंदर से आपके करेक्शन के सेंटेंसेस आ जाते हैं। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।